तो आप लोगों को मैं एक बात आज क्लियर बता दूं, इतने दिनों से क्यों मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। कोई कारण तो होगा इसका। ओ अच्छा, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय माता दी आप सभी को। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, और वो भी हो रही है अपने गौशाले में। तो दोस्तों, आप कई दिनों के बाद आज मेरा ब्लॉग देखने को मिल रहा होगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 10 और मैं हूँ अपनी गौशाले में, और आज है संडे। तो मैं आज निकाल रही हूँ गोबर, क्योंकि ठंडियों में ना हमारे यहाँ पे 4-5 दिन के बाद गोबर निकाला जाता है। ठंड की वजह से हमारे गांव में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो रोज़ गोबर नहीं निकालना पड़ता है गाय भैंसों के लिए। तो जब कई दिनों के बाद निकालते हैं तो गर्मी रहती है, गौशाले में गर्मी हो जाती है, और रोज़ रोज़ हम गोबर निकालते जाएंगे, फिर इसकी वजह से गाय भैंसों को ठंडा हो जाता है। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं गोबर निकाल रही हूँ, और कम से कम मुझे यहाँ पे आधा पौन घंटे हो गया है। तो गोबर निकालते निकालते तो बाहर का भी निकाला और अंदर का भी निकाला। तो देखिए, अभी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये रहा हमारा बाहर का व्यू, और सूर्य देव भी काफ़ी उधर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ही यहाँ पे धूप आ जाती है। और अभी तो लगभग 10 बज चुकी है। तो अभी हमारे यहाँ पे आधा दिन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 बजे के बाद बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है। तो अभी यहाँ पे आधा दिन हो गया है, और हमने अभी सभी को यहाँ पे बाहर में निकाल दिया है। और आजकल हमने भैंस को चेंज कर दिया है, भैंस की जगह, और धूप की वजह से यहाँ पे बांधा हुआ था और अब यहाँ पे बांध दिया है, क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा देर तक धूप रहती है, तो इसलिए यहाँ पे बांध दिया है इसको आज से ही। तो अभी गौशाले में आग भी जला रखी है और गोबर भी निकाल रही हूँ मैं। तो बाहर का तो मैंने अच्छा बना दिया है गोबर निकाल के, और देखिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कितना सारा निकाल रखा है मैंने। ये देखिए, एक ही दिन का इतना सारा गोबर रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। और अभी यहाँ पे हमारे गौशाले में बहुत ही प्यारी सी धूप भी लगी हुई है, और ये बेचारी यहाँ पे धूप सेक रही है, क्योंकि छोटे छोटे रहते हैं ना बच्चे कोई भी, तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है। तो ठंड की वजह से यहाँ पे धूप सेक रही है। तो चलिए एक बार मैं गोबर निकाल देती हूँ। और यहाँ पे अभी इतना बचा हुआ है, बाकी तो जो यहाँ पे बकरियों का गोबर था ये मेरी बेटी ने निकाल दिया है, और इधर साइड को भी। और बाकी यहाँ पे भैंस का है, भैंस का तो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि भैंस बड़ी जानवर होती है, तो भैंस का नहीं निकाल पाती है। और यहाँ पे बकरियों का हमेशा संडे के दिन हमेशा वही निकालती है। तो उसने तो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी है और वो घर चले गई, और अब मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है। तो दोस्तों, मेरा गौशाले का काम भी हो गया था, और आप देखिए मेरे पीठ पे जो कंडी लगा रखी है मैंने, तो मैं जा रही हूँ अभी गोबर डालने के लिए, क्योंकि मैंने देवरानी लोगों को बोल रखा है गोबर देने के लिए। थोड़ा एक छोटा छोटा खेत बच गया मेरा, तो उसमें गोबर नहीं फेंका हुआ है, तो मैं आज उसी में गोबर डालने जा रही हूँ। तो जितना गोबर था मैंने अपना सारा खेत कंप्लीट कर लिया है। बाकी उधर को है वो ऊपर साइड को, तो वहाँ पे नहीं हो रहा था, तो उनकी गौशाला नज़दीक है वहाँ पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा उनको घास वास दे के, उनकी ज़्यादा गाय भैंस है तो उनका हो जाता है। और हमारा तो एक ही है, 2-3 बकरियां हैं, बस हमारा हो नहीं पाता है। और बाकी अभी जा रही हूँ मैं, कि आजकल ना कोई कोई जगह ऐसी इस तरह की है कि जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। ये देखिए, यहाँ पे तो आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है हमारे गांव में। और बाकी उधर साइड को तो धूप आ चुकी है, और इधर को तो कुछ भी धूप नहीं है। तो आप लोगों से आज मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि आपकी 10 दिन से अभी वीडियो नहीं आई हुई है, तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों मेरी वीडियो नहीं आई है। तो दोस्तों, मुझे लगभग 10 या 12 दिन हो गए हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार सर दर्द हो गया था। अभी भी मेरी आवाज़ पूरी अच्छी तरह से नहीं आ पा रही है, तो जिसके कारण मैं बोल नहीं पा रही थी। और अभी भी जैसे मैं चल रही हूँ तो मेरी बिल्कुल
आवाज़ अजीब सी हो रही है और चलने में दिक्कत भी हो रही है, तो इसलिए मेरा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था बीच में। तो आज से सोच रही हूँ मैं कि चलो आज से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ही लेती हूँ, जितना भी हो पाएगा मेरे से। तो आपके जो कमेंट आ रहे थे उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी भाई बहनें हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी जा रही हूँ मैं इधर साइड को, क्योंकि गांव से काफ़ी दूर है हमारा ये वाला खेत, जहाँ पे हमने बिल्कुल भी गोबर नहीं फेंका हुआ है। और यहाँ पे देवरानी लोगों की गौशाला है, तो वहीं पे हमारा खेत भी है, तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक हो जाएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे जहाँ से मैंने गोबर डालना है। और ये रहा इनकी गौशाला। और हमारे गांव में आजकल बिल्कुल भी धूप नहीं होती है, और इसलिए कहीं पे भी ज़्यादा धूप रहती है ना, तो जैसा ये गदेरा है, तो गदेरे के उधर साइड काफ़ी देर तक धूप रहती है। तो अभी थोड़ी देर में ये वाले गाय भैंस पूरा उधर चले जाएंगे, तो वहाँ पे बांधा रहते हैं इन्होंने दिन भर धूप में। तो अभी मैं यहाँ से गोबर डालती हूँ, और बस यहीं पे है हमारा खेत, तो यहाँ से नज़दीक हो जाएगा। और यहाँ पे सासू लोगों ने काफ़ी सारी गिट्टी भी तोड़ रखी है, तो क्योंकि यहाँ पे इनका नया घर बन रहा है। अभी तो बस ऐसी खुदान वगैरह हो रही है, बाकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो बाकी इनका सामान भी आ चुका है, यहाँ पे बजरी सीमेंट वगैरह वगैरह जो भी है मकान का सामान। और यहाँ पे ये खुद इसको कूट रहे हैं। तो अभी मैं एक कंडी लेकर आ रखी हूँ यहाँ पे गोबर की, और ये है हमारा खेत। और इसमें ना जो हमने सरसों बो रखे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, लेकिन जो हमने जौ बो रखे हैं तो बिल्कुल भी नहीं हो रखे हैं। और जौ हमारे तो बिल्कुल भी नहीं हो रखे हैं, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही है, यहाँ पे पानी की सुविधा भी नहीं है। और ये हमारा कुछ दिन पहले ही हमने घास की कटाई कर रखी थी, तो अब अगले महीने से हम इसको देने बैठ जाएंगे, इस सूखा वाला घास। और बाकी क्या है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे जौ वगैरह कुछ भी नहीं हो रखे हैं। अगर बारिश हो जाती या तो पानी हो जाता तो कितने अच्छे यहाँ पे अनाज हो जाता है। और जहाँ पे पानी डाल रखा हमने गांव के नीचे वाले खेतों में, जहाँ पे पानी की सुविधा है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो ही रखे हैं। लेकिन जो ये ऊपर के गांव हो गया और इन जगहों पे हो गया, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो रखा है, खाली बो रखे हैं। और जो जैसी हल लगा रखा है बस वैसी की वैसी हमारे खेत रह गए हैं। हमारे नहीं, मतलब सभी के ऐसे ही हैं। और कोई कोई गांव तो ऐसा है कि जहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है कहीं पे, तो खेतों के लिए तो कहाँ से होगा। तो उन गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और जनवरी फरवरी के समय में वो बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाते हैं, और गाय भैंसों के लिए हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो खेत में रख के भी क्या करना इनका। चलो अभी तो ये दिसंबर का महीना है, तो बारिश का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं अभी, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। आज से कुछ दिन पहले बस हल्की बूंदाबांदी हुई एक दिन, और बाकी तो बारिश का तो कोई वो नहीं है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि अब समय पे कितना परिवर्तन हो गया है। पहले के ज़माने में कितनी अच्छी बारिश होती थी, महीने के महीने बारिश होती थी, और आज तक तो बर्फ़ गिर जाती थी हमारे इन पहाड़ों पे, और बारिश भी हो जाती थी। तो हर महीने एक दो बार बारिश हो ही जाती थी, तो काफ़ी सारा हमारा अनाज हो जाता था। गेहूँ हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, कोई भी जो फसल होती है। तो अब बिल्कुल भी फसलें अच्छी तरह से नहीं हो रही है। तो जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, तो उसी प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन भी होगा ही, हम लोगों की वजह से ही ये परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि गांव में क्या कर रहे हैं लोग, गांव में या हर कहीं भी देखिए आप लोग खेतों में हल लगा रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, उसके बाद अपने बैलों को पकड़ रहे हैं और जंगल में भेज दे रहे हैं। क्योंकि काम करना तो हमें भाता नहीं है, काम करने के लिए तो हमें ज़्यादा हो जाता है घास काटने के लिए, और काम करने के लिए, घास काटने के लिए, गोबर निकालने के लिए हमें काम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम इसकी सज़ा किसको भुगतनी पड़ेगी। तो आज इसी की वजह से हमारे इस देवभूमि में
बिल्कुल भी फसल नहीं हो पा रही है, तो सब इसी का कारण है। इतनी ठंड हो रही है आजकल कि आपको ख़ास तौर से हमारे इन पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और जो हमारे गाय भैंस है ना घर में, तो जैसे रात को दरवाज़ा बंद करके बाहर से कपड़े वगैरह से बिल्कुल कि गौशाले के अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए। और लेकिन जो बैलों को गायों को जंगल में भेज दे रहे हैं, तो उनका क्या हाल हो रहा है। वो भी एक प्राणी है, और अपने बच्चों को हम अपने साथ बिस्तर में सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और उनको हम जिसकी कमाई हम खा रहे हैं, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं इन खेतों का कि इनको बो लिया हमने और हम खाएंगे इसको, और उसके बाद हम अपने गायों को, अपने बैलों को हम जंगल में भेज दे रहे हैं, तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो मैं ही एक मनुष्य हूँ और मैं ही गलत काम कर रही हूँ। तो मनुष्य में क्या है कि सभी लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम भी एक प्राणी है। हमने भी तो मुझे तो लग रहा है कि हमें साक्षात हमें यहाँ पे शराब मिल रहा है कि भाई हल लगा रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, जौ बो रहे हैं, और उनको हम जंगल में भेज दे रहे हैं। किसी को मतलब कई समस्याएं हो जाती है, कोई ठंड की वजह से मर रहा होगा, कोई भूख से मर रहा होगा, कोई बिना पानी के मर रहा होगा, तो उनका पाप तो हम नहीं भुगतना है। तो जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, तो हम कहाँ से खा पाएंगे। जिस तरह वो तड़प रहे हैं जंगल में, उसी तरह से हम मनुष्य भी इसी तरह से तड़पेंगे। क्योंकि मैं एक अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हमने तो भविष्य में ऐसा न कभी सोचा और न कभी सोचेंगे ऐसा, क्योंकि हमने अपने हाथों से बिल्कुल भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। तो एक इंसान के चक्कर में सभी का जीवन नष्ट हो रहा है आज। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसा पाप ना करें अपने हाथों से। भाई कितनी योनियों बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है, और इसमें भी हमने अब अच्छे काम नहीं किए, अच्छे पुण्य नहीं किए, तो हम मनुष्य जीवन में आके हमारा फ़ायदा ही क्या है। तो इसलिए अच्छे संस्कार सीखें और अच्छी भावनाएं सीखें, ऐसा गलत काम बिल्कुल भी ना करें। तो फाइनली दोस्तों, मैं अभी घर में आ गई हूँ, और यहाँ पे जो हमारा छत है, इस पर अभी काफ़ी अच्छी वाली धूप हो रखी है। और बाकी इधर साइड को देखिए, इधर को तो आजकल धूप ही नहीं हो रही है। ये देखिए इधर साइड को धूप बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब सूर्य उदय होते हैं सुबह के टाइम पे, तब जाके पूरे घर में धूप आ जाती है, और उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, और इधर साइड को आती है। और यहाँ पे क्योंकि छत में 2 बजे तक धूप रहती है, तो यहीं पे हम धूप सेकते हैं आजकल। और आज संडे है, तो बच्चे भी अभी नहा रहे हैं। तो टाइम भी 12 बज चुकी है, और अब मैं बनाती हूँ दिन का खाना। और पहले इनको नहला देती हूँ, क्योंकि अभी धूप नहीं रहती है, तो धूप बिना धूप के ठंडा हो जाता है यहाँ पे। और आजकल हमारे गांव के कुछ लोग, जो हमारे इधर साइड को रोड है, तो 2 बजे के बाद रोड पे धूप सेकने चले जाते हैं। मैं तो कभी भी नहीं जाती हूँ, और बाकी और लोग तो जाते ही हैं, मैं तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि घर का काम ही नहीं होता है पूरा, तो कहाँ से जाएं। तो चलिए अब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, और उसके बाद मैंने भी नहाना है, तो फटक से मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाना धोना तो होता ही रहेगा। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे अभी धूप सेक रही हूँ। थोड़ी यहाँ पे धूप बची हुई है, अभी तो लगभग रहेगी यहाँ पे आधा घंटे के करीब यहाँ पे अभी धूप रहेगी। अभी हमने खाना भी नहीं खाया है, बच्चे भी नहा गए हैं, और बच्चों की चल रही है यहाँ पे पढ़ाई, क्योंकि पेपर भी नज़दीक आने लग गए हैं। देखिए यहाँ पे अभी धूप में पढ़ाई चल रही है। और आज ये देखिए, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, यहाँ पे माँ दिवा भगवती का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि दिवा ठोकी के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे बड़ी चोटी दिख रही है ऊपर। तो यहाँ पे आज पता नहीं कौन गया हुआ है भक्त लोग, तो वहाँ पे शंख की यहाँ पे इतनी अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये देखिए, जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे, आज कोई गए हुए हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए, तो शंख की आवाज़ बिल्कुल यहाँ पे सुनाई दे रही है। तो अगर आप लोगों को भी दर्शन करना है, तो दोस्तों आप भी आइएगा। यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त आस लगा के यहाँ पे सच्चे दिल से आता है, तो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है माँ दिवा भगवती। तो चलिए अब हम खाना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे अभी। और
तो यहाँ पे आज बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है शंख की। तो दोस्तों मैं फिर से आ चुकी हूँ अपनी गौशाले में और अभी 3 नहीं बजी हुई है और अभी 3 बजने ही वाली है, लेकिन यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम 2:45 बजे के करीब भैंसों को अंदर बांध लेते हैं। तो जब भी जैसे यहाँ से धूप जाती है और वैसे यहाँ पे ठंडा होने बैठ जाता है। तो हमारे गांव में कहीं भी अभी धूप नहीं है, बाकी धूप चले गए हैं ऊपर पहाड़ों पे और मैंने इनको अभी ठंड की वजह से अंदर बांध दिया है दरवाज़ा बंद करके। और अभी मैं फिर से घास के लिए जा रही हूँ। थोड़ा बहुत आजकल तो ऐसी है, पेड़ों वाला घास काटते हैं और तो थोड़ा मैं घास लेके आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गौशाले में आग जलानी है। तो आजकल बिल्कुल कितने छोटे दिन होने बैठ गए हैं, तो टाइम का पता ही नहीं लग रहा है सुबह से शाम तक। अगर आप दिन भर भी घर में रहें तो टाइम का पता ही नहीं लग रहा है, और जंगल भी जाएं तो तब तो हो ही जाता है कि चलो यार एक काम करके आ गए हैं। लेकिन घर में जिस दिन घर में रह रहे हैं तो उस दिन तो पता ही नहीं लग रहा है टाइम का, क्योंकि घर में हो ही इतना सारा काम हो जाता है कि और जैसे काम के लिए चले जाते हैं इधर उधर जंगलों में, चाहे घास के लिए कहीं भी ऊपर के गांव, तो ऐसा हो जाता है कि हाँ यार मैंने काम कर लिया है करके एक काम करके जब आ जाते हैं तो थोड़ा सुकून जैसा मिल जाता है। और बाकी जिस दिन घर ही में रहो तो उस दिन काफ़ी सारा काम हो जाता है, फिर भी सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम हो जाता है घर में, और टाइम का भी पता नहीं चलता है कि टाइम कब हो गया है। तो कौन कौन वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज से आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी जितना भी मेरे से हो सकेगा। तो आज से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ही लेते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घास लेने के लिए। उसके बाद घास लाने के बाद फिर मैं जलाऊंगी गौशाले में आग, और फिर तो अब काटूंगी मैं यहाँ पे घास। और अभी सासू जी भी काट रही है घास। ए सॉस काटेल। अभी मैं घास लेके भी आ चुकी हूँ और यहाँ पे आग भी जला दी है। और आग जलाने का तो अब टाइम ही हो गया है, क्योंकि 5 बजे अब 5 बजे तक आग जलानी पड़ती है और उसके बाद फिर तब तक तो अंधेरा ही होने बैठ जाता है। और अभी मैं थोड़ा यहाँ पे सीढ़ियों की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि घास निकालने में तो यहाँ पे घास ऊपर से घास डालना पड़ता है ना, तो इसलिए यहाँ पे पूरी सीढ़ियों पे घास ही घास हो रखा है। तो थोड़ा सीढ़ियों की सफाई वगैरह कर लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी टाइम है ही। तो जब तक भैंस का टाइम होता है तब तक मैं थोड़ा यहाँ की सफाई सुफाई कर लेती हूँ। गोबर निकालने का काम तो मैंने सुबह कर लिया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ यहाँ पे। और बाकी धूप भी बिल्कुल ऊपर पहाड़ों पे चले गए हैं और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ की, क्या ही बताएं आप लोगों को। ठंड से बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो आजकल मौसम भी चेंज वगैरह हो रहा है, तो सभी को सर्दी जुकाम वगैरह भी बुखार हो रहा है सभी लोगों को। हमारे घर में भी सभी को बुखार ही हो रखा है। तो अब तो खैर ठीक है, लेकिन अभी जुकाम तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जो बुखार वगैरह है वो तो नहीं है। और बाकी अभी जुकाम वगैरह तो सभी को हल्का फुल्का हो ही रखा है। और यहाँ पे रखा हुआ है मैंने घास, यहाँ पे रखा हुआ है घास, और ये है खेतों का जो सरसों। तो दोस्तों देखिए काम करते करते समय का पता ही नहीं लगा है, और अभी अंधेरा होने को भी गया है, 5:15 हो चुकी है। तो बाकी अभी मैंने सारा काम कर लिया है गौशाले का भी, बस थोड़ा सा धुआं रह गया है अंदर, और इस धुएं को मैं लकड़ी वगैरह बुझा के और घास वगैरह दे के टाइम पे घर को चले जाती हूँ, क्योंकि ठंडा भी होने लग गया है। और घर में अभी खाना पीना की तैयारी भी खाने पीने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि गाँव में ना बहुत ही जल्द अंधेरा हो जाता है, और टाइम पे गांव के लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। और जैसे 7 बजे के करीब तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे 9-10 बजे का टाइम हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो गांव के लोग ऐसे होते हैं, दिन में काम करने के बाद जैसे अंधेरा होता है तो खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं आपको। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और तो आज की वीडियो मैं यहीं पे रखना चाहती हूँ। तो मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और आप लोगों को ऐसी गांव की वीडियो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ठीक है, बाय बाय।